तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, देखा जाए आज हमारे हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ प्लस ठगी पीड़ित हैं और जमाकर्ता कार्यकर्ता दोनों मिलाकर लगभग 25 करोड़ के आसपास इनकी संख्या 25 करोड़ प्लस ही होगी। तो दोस्तों, आज ये देखा जाए कि इनकी बहुत ही दयनीय दशा है और हमारा जो कानून है, संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का ना तो हमारी सरकार, ना न्यायालय द्वारा उसका उस हिसाब से अनुपालना सुनिश्चित हो पा रही है। हमारे संविधान में कई ऐसे व्यवस्था हैं, ऐसी है जिससे कि जो अभी तक हमारे लाखों ठगी पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत सारे अभी हम अक्सर कहते रहते हैं इस कगार पे खड़े हुए हैं। हमारी सरकार अभी भी वही कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। जिस तरह उसे जागना चाहिए उस तरह आज भी नहीं जाग रही है। देखा जाए पूरे भारत में जो भी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमा करता हैं या कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की तो बहुत ही दयनीय दशा है। मंदिर की उस घंटे की तरह है, जो आ रहा वो बजा रहा है। एक तरफ निवेशक तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन। और इनका जो रवैया देखने के बाद जो कहा जाता है कि अक्सर कि ये जनता के नौकर हैं। दोस्तों, लगता ऐसे नहीं, इनके व्यवहार से, इनके बर्ताव से कभी ऐसा आपको लगा, महसूस हुआ कि ये जनता के नौकर हैं, जनता पे मालिकाना हक जाहिर करते हैं। इनकी जो बातचीत करने का ढंग होता है, लैंग्वेज होता है, वो एक मालिक की तरह दिखता है। किस बात का? केवल कहने की वजह से कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, कानून है, जनता की सेवा के लिए ये नेता वगैरह आए हुए हैं। किस बात का भाई जनता का सेवा करने के? अगर मान लो आप जनप्रतिनिधि हो, जनता की सेवा के लिए आए हो, या तो फिर आपको सैलरी की क्या आवश्यकता है भाई? ये सब कहने की बातें हैं, केवल बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ठग मुक्त भारत, बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए, और अक्सर कहते हैं अगर पूरे हिंदुस्तान में सारी कंपनियों की बात कर ली जाए कि टोटल अगर देखा जाए 10 लाख करोड़ की देनदारी सारी कंपनियों को, अगर मान ले बजट की बात कर ली जाए तो बजट की बात करीब 60 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का जो है लगभग एक साल में होता है। और 10 लाख करोड़ में पूरी कंपनियों की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये समस्या को जन्म देना ही सरकार का काम है। इस समस्या को जन्म देने वाली हमारी सरकार है, सरकार की अथॉरिटी है, और ये सारी जिम्मेदार हैं, चाहे वो आरओसी हो, चाहे वो सेबी हो, या कोई अथॉरिटी हो। इन अथॉरिटियों ने इनको जन्म दिया है और यही अथॉरिटी अब इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अभी तक जो है ये अथॉरिटी 1% भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। केवल जनता के से जो मिल रहा कर, टैक्स, जिनके वजह से इनकी सैलरी, सुख सुविधाएं हैं, उनको भोग रहे हैं और केवल जनता को मूर्ख, सरकार और ठग दोनों मिलकर केवल मूर्ख बना रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वास्तविक में आप जनता के सेवक हो, जनता के हित चाहते हो, तो जो हमारा एक्ट कहता है, जो हमारी कानून कहता है, कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है, उसके हिसाब से व्यवस्था करिए। एक जो है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए और एक फंड बनाइए और राहत कोष बना करके हर पीड़ित जमाकर्ता को राहत दीजिएगा। ये हमेशा हमारे संगठन की मांग रही है। और दोस्तों, एक चीज़ जान लो, हम पीड़ित जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से, दोनों से अनुरोध करते रहे कि केवल 2 लोगों का नुकसान हो रहा है। आप सोच के देखिएगा, इन महाठग, बेईमान, लुटेरे, डकैतों ने एक सिस्टम बना दिया है। एजेंट, कार्यकर्ता और जमाकर्ता। एजेंट के नाम पे जो शोषण इन महाठगों ने एक ऐसा बीज बोया है, और सरकार पूरा साथ दे रही है इन महाठगों का, कि एजेंट का हर तरफ से शोषण हो रहा है। और वही पुलिस प्रशासन से लेकर शासन प्रशासन, सरकार, सभी वही शोषण ही कर रहे हैं।
अभी तक बहुत सारे कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत तो ऐसे कार्यकर्ताओं का जो है वो दयनीय दशा है कि उन्हें आप क्या कहेंगे कि मतलब वो जीती जागती एक लाश बन गए हैं, अर्ध पागल अवस्था में हो गए हैं। घर द्वार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए। अगर कोई मान लो परिवार का रिश्तेदारी में कोई ख़त्म हो जाए, शमशान नहीं जा सकते हैं, रास्ते में निकल नहीं सकते हैं। वो दयनीय दशा में हमारे हर कंपनी के पीड़ित कार्यकर्ता गुजर रहे हैं। और वास्तविक में इस समस्या का अगर समाधान कर दिया जाए तो करीब देखा जाए 20 से 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल, अगर इस समस्या का समाधान कर दिया 10 साल उनकी आयु बढ़ जाएगी। और अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो 10 से 20 साल उनकी आयु जो जीना चाहिए था, जो इस देश के लिए योगदान कर सकते थे, वो आयु उनकी कम होती चली जा रही है। इतना टेंशन और इतनी समस्या को सरकार और उन ठगों ने भारत के 25 करोड़ लोगों के ऊपर डाल दिया है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, हर कार्यकर्ता और हर जमाकर्ता एकजुट होकर के, और दोनों लोगों का नुकसान हो रहा है। ना तो सरकार का 1% नुकसान हो रहा है और ना ठगों का। ये दोनों ऐसा आराम कर रहे हैं, ये दोनों सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। जनता के पैसे से ही अगर मान लो इनके ऊपर FIR भी करते हो, कोर्ट में भी मामला जाए, आपका पैसा इनके पास है, उसी से कोर्ट कचहरी पूरी अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। और ये बहुत ही दर्द की बात है कि जनता के पैसे से ये ऐसा आराम करते हैं और जनता एक एक पैसे के लिए मोहताज। और इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप कार्यकर्ता के ऊपर प्रेशर बनाते हो, वो अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो कहीं ना कहीं जब आत्महत्या करता है उस प्रेशर में, तो जमाकर्ता का नाम लिखता कि इन्होंने मेरे ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाया, आत्महत्या। फिर वही पुलिस क्या करती है, जमाकर्ता के ऊपर 302 का मुकदमा लिखती है और जमाकर्ता को अंदर कर देती है। 2 लोग बर्बाद हुए, आपका पैसा गया, 302 के मुजरिम गए, आप ही जेल चले गए। कार्यकर्ता जिसे सरकार का ठप्पा देख करके अपना पैसा लगाया था और अपने जानने पहचानने वालों का पैसा लगवा दिया था, वो भी परिवार परेशान हो गया, बर्बाद हो गया। एक जो जिम्मेदार गार्जियन था उस दुनिया से में नहीं रहा। तो दोस्तों, केवल 2 लोग इसमें, अब आप सोच के देखिए, ठगों का कोई नुकसान हुआ, सरकार का कोई नुकसान हुआ, ठगों को पैसा भी नहीं देना पड़ा और दोनों लोग आज भी आपस में लड़ रहे हो। तो मेरा करबद्ध यही आपसे प्रार्थना है, अब दोनों लोगों को नहीं लड़ना है, अब दोनों लोग मिल करके इन ठगों को, इन लुटेरों को, इन डकैतों को इनकी सही जगह दिखा देनी है और इनका सर्वनाश सुनिश्चित करना है, संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए। और सरकार को उनकी आंखें खोल देने की, जो आज सुख सुविधाएं भोग रहे हो, अभी तो ठग मुक्त भारत, बीमार रहित भारत का जो है निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। अभी सत्ता में भी बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लुटेरे हैं, ठग हैं, जिनका भी सफाया भी बाकी है और ये होके रहेगा। क्योंकि भारत के 25 से 30 करोड़ नागरिक अब जाग चुके हैं और हिसाब भी मांगेंगे और देना पड़ेगा। आप जो है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है उस हिसाब से आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए, राहत कोष बनाइए और एक टाइम बाउंड में, या हमारा जो वर्ड्स एक्ट कानून है जिसे हम बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसके तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान कराइए। अगर भुगतान नहीं कराते हैं तो आप लोग ये जान लीजिएगा, हिसाब आप लोगों को देना होगा। और आपसे अब जनता हिसाब लेगी कि जो जो हम कर दिए, जो जो पैसा आया, इसका हिसाब दीजिए, आपने कहाँ पे खर्चा किया, आपकी सैलरी क्या है, आपका वेतन क्या है, और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी। केवल गरीबों का ही शोषण हो रहा है और अब ये संभव नहीं है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई उसको अगर नहीं निभा पाते तो आने वाले समय में ठग मुक्त भारत, बीमार रहित भारत के मिशन में आप सब आने वाले हैं जो ईमानदार हैं। हमारे जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ नेता उसके ईमानदार हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है। बहुत सारे हमारे शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं, कुछ ईमानदार हैं, उनका स्वागत सम्मान है। आज की डेट में वो यही इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसा मिशन, ऐसा अभियान चले जिसमें ये सारे लोग आने वाले समय में उन राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके इस संगठन के साथ खड़े हो जाएंगे जो वास्तविक में ईमानदार हैं, और जो बेईमान हैं उनका तो अब हिंदुस्तान में एक ही जगह है और वो जेल है। तो दोस्तों, ये जान लीजिएगा, हर कार्यकर्ता, जमाकर्ता आपस में एकजुट हो जाइए। इन लुटेरे डकैतों का सर्वनाश भी सुनिश्चित करना है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोभी, ठग,
इनका भी सर्वनाश सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों आज मैं इतना ही कहूँगा, आप लोगों को एकजुट रहना है। केवल पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता का ही नुकसान हो रहा है, बल्कि चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और चाहे कोई शासन प्रशासन का बंदा हो, ये सब ऐसा आराम कर रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, ये इन्हें समय समय पर याद दिलाते रहना है। और 23 मार्च सन 2022 23 मार्च सन 2023 कर्तव्य पथ जो सारे हिंदुस्तान से करोड़ों लोग पहुंचेंगे, और वहीं से आपके भुगतान को भी शुरुआत भी हो जाएगी। अगर सरकार इसके पहले भुगतान शुरू कर देती है तो स्वागत है, उनका धन्यवाद किया जाएगा। और अगर भुगतान नहीं शुरू करती है तो अपनी अपनी कुर्सी अब सोच ले, हिल रही है, हिल नहीं रही, अभी इनके नीचे से हटने वाली है। क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। जो संविधान में व्यवस्था है, जो हमारी एक्ट और धाराएं कहती हैं, उस एक्ट और धारा के तहत एक टाइम बाउंड में इसका भुगतान कराइए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।